हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में। आज हम बात करेंगे प्रभु की आज्ञाएं, जो कि ईसा मसीह के द्वारा कही हुई बातें हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। ईसा मसीह कहते हैं, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। मुख्य आज्ञा तो यही है। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। और देखो, एक युवक ने पास आकर उनसे कहा, हे उत्तम गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? ईसा ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल एक को छोड़कर और कोई उत्तम नहीं, और वह है परमेश्वर। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने ईसा से कहा, कौन सी आज्ञाएं प्रभु? ईसा ने कहा, यह कि हत्या ना करना, बेविचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। जब ईसा ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं तुमसे पुनः कहता हूँ कि ऊँट का सुई के छेद में निकल जाना सहज है, पर धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना कठिन है। इस पर तत्परस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति के बाद जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के बाहर गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने मेरे नाम के लिए अपने घरों या भाइयों बहनों या माता पिता या लड़कों बच्चों खेतों को छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत तेरे जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। क्योंकि बहुतों को बुलाया जाएगा, पर कुछ ही लोग चुने जाएंगे। जो मुझ में हे प्रभु कहता है, उनसे मैं हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग स्थित पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे तुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उससे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और उस पर टक्करें लगीं, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, पर मेरे वचन नष्ट नहीं हो सकते हैं। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही मैं सबसे कहता हूँ, तुम पहरा दो और प्रार्थना करो, ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। आत्मा सचमुच तैयार है, पर शरीर कमज़ोर है। क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पिता के लिए जिसने मुझे भेजा है, उसने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूँ और क्या बताऊँगा।
और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अमर है। इसीलिए मैं जो कुछ कहता हूँ वैसा ही पिता ने मुझसे कहा है, ताकि मैं उसे कहूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो।